सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ ज्योग्राफी। तो हम आज पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडस और मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो अभी हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये डेसिडस क्या है, तो डेसिडस ट्रीज सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेसिडस ट्रीज क्या होता है। डेसिडस ट्रीज वो होते हैं जो कि कुछ महीने के लिए या एटलीस्ट कुछ 2-3 महीनों के लिए अपनी ट्रीज एकदम से मतलब जो है उनकी झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? मॉनसून मतलब तो बारिश होती है ना, तो यहाँ बारिश से तो कुछ लेना देना है नहीं। बारिश का मौसम से लेना देना है कि वो हमें कुछ महीनों के लिए बारिश मतलब यहाँ पे होती है। मान लीजिए 6 महीने बारिश हुई, 3 महीने मैंने कहा था कि प्लांट अपना एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, राइट। पिछले उसमें कि 9 महीने बारिश हुई थी एवरग्रीन वाले केस में, ठीक है, पिछले वाले केस में, पहले फॉरेस्ट में। तो 3 महीने तक वो थोड़ा सा रहा और कोई पत्ते वत्ते नहीं झड़े। लेकिन यहाँ पे 6 महीने अगर बारिश होगी, 3 महीने उस मिट्टी गीली रही भी, तब भी 3 महीने आगे और हैं, तो इसलिए वो कम से कम 2-3 महीने के लिए अपने पत्ते मतलब जैसे जिससे कि ट्रांसपिरेशन होता है ना, कुछ ज़्यादा ही पानी उन्हें मिलता नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन को भी रोकने के लिए तो पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये होते हैं ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल क्यों है? वही रीज़न जो पहले था कि ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। डेसिडस का मतलब पता चल गया, और इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हर एक फॉरेस्ट का कुछ अपना अलग सा नेम होता है, जैसे कि पहले वाले में था कि मॉनसून एवरग्रीन मतलब सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो अब उसका एक और नाम था कि वो था रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे भी यही है कि ट्रॉपिकल डेसिडस है तो मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक तो एवरग्रीन वाला था, एक ये हो गया भाई डेसिडस वाला, और एक होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या डेसर्ट फॉरेस्ट, मतलब वो एकदम ही पानी नहीं होता वहाँ पे। तो ये मिडिल वाली सिचुएशन में ये कुछ ज़्यादा ही है एवरग्रीन, ये थोड़ा कम और ये थोड़ा कम और ये उससे भी कम। यहाँ पर भी ये ऐसा है कि इससे थोड़ा इसमें इस वाली कैटेगरी में भी थोड़ा मॉइस्ट और थोड़ा ड्राई। तो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं। टेम्परेचर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बाद में याद कर लेना। ह्यूमिडिटी 50 to 80%। रेनफॉल अब पिछले वाले केस में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा थी, बट अब 100 to 200 हो गई है। एक डिफिकल्ट पार्ट लेते हैं एरियाज वाला। तो यहाँ पे बोला गया है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे मतलब हिमालय की रीजन में जो है, यहाँ पे मतलब कि इन हिल्स के इस साइड। क्यों? ये पूरा एरिया ही बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, इसका रीज़न पता है। गैरो और कासी यहाँ पे भी थे। यहाँ इसके नीचे क्या था? बहुत बारिश हो रही थी। अब इस माउंटेन को वो विंड पार नहीं कर पाएंगी, तो यहाँ पे कम बारिश होगी, राइट। अच्छा, ईस्टर्न घाट में भी, ईस्टर्न घाट की बात करें, वहाँ पे भी इस टाइप का मिलता है। अब यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये भी है मॉडरेट रेनफॉल के एरियाज, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए आपको, तो कैसे पहचानोगे कि ये मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, 6 to 8 वीक्स के लिए कम से कम 6 to 8 वीक्स मतलब कि 2 महीने लगभग, है ना, उसके लिए सब सॉइल में भी कोई पानी नहीं होता। सोचो, टॉप सॉइल तो इतनी गहरी होती है, उसके नीचे सब सॉइल भी में भी पानी नहीं होता। कुछ ट्रीज होते हैं जिनकी यहाँ तक भी चली जाती है ना रूट, तो यहाँ पर भी पानी ना मिले प्लांट को, तो वो क्या करे? अब एकदम नीचे तो नहीं जा सकता, इतना तो पॉसिबल नहीं। तो फिर वो ये होता है कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं। और एक पर्टिकुलर स्पीशी, कोई भी, मान लो रेडवुड ट्री की एक स्पीशी है, वो मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होगी, काफ़ी बड़े एरिया में वो प्रेजेंट होगी। ये इस वाले फॉरेस्ट की एक पहचान है। और ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड है, मतलब अच्छे पौधे वौधे तो उग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एवरग्रीन की तरह भी नहीं है, बट हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है ट्री, इतने दूर दूर या इतना जो है ना, तो थोड़ी जगह मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी इजी हो जाती है कि पेड़ को कट करके जो है वो ले आए, तो ये तबाह किए जा सकते हैं आसानी से। ट्रीज़ की बात करें तो साल, टीक, शीशम, देख लो सभी के सभी बहुत ही महंगे। साल, टीक, शीशम सभी टिम्बर के लिए हैं। सेकेंड चीज़ सैंडलवुड, क्यों इसे स्पेशल पॉइंट पे रखा है ना, बी पॉइंट पे। सैंडलवुड, चंदन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से वही ब्यूटी प्रोडक्ट में सैंडलवुड यूज़ होता है। इकोनॉमिक वैल्यू की बात बता रहे हैं, उस पर क्या पैसे कमाए जा सकते हैं। तो टिम्बर तो इन तीनों के लिए टिम्बर है, लेकिन सैंडलवुड क्या है, चंदन बहुत ही
महंगा भी है और अच्छा भी है ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे, तो उसे बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड है, ये भी एक बात याद रखने लायक है। अच्छा, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की बात करें, टेम्परेचर देख लो, ह्यूमिडिटी ये देख लो, रेनफॉल अब और कम हो गई, 100 to 200 थी पहले, अब 70 to 100 हो गई। एरियाज, ठीक है, तो एरियाज क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, थोड़ा सा बना के दिखाते थे, ये पेनिनसुलर प्लेटू पूरा एरिया बीच का, जहाँ तक बारिश नहीं जाती ज़्यादा, बिहार की प्लेन यहाँ पे, यूपी का एरिया, ये सब आता है इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, तो ड्राई डेसिडस हो गया, ठीक है, मतलब अब हम और कम रेन की तरफ पहुंच रहे हैं। ये वाला हिस्सा भी बचा है ना, वही गुजरात, राजस्थान, साउथ पंजाब, वहाँ तो एकदम ही नहीं बारिश होती। लेकिन उससे पहले, वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो है मॉइस्ट डेसिडस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बीच के हैं। मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कांटे वाले से क्या याद आता है, कैक्टस, कैक्टस से क्या याद आता है, डेसर्ट, ठीक है। तो डेसर्ट जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, और वहाँ से जो डेसिडस थे बीच का मॉडरेट हिस्सा, एवरग्रीन डेसिडस और थॉर्न फॉरेस्ट सबसे कम, तो इनके बीच में एक हिस्सा जो है ये वाला फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इतना डेंस नहीं होता है, ग्रास तो यहाँ खूब उग जाती है, प्लांट ऐसे दूर दूर रहता है, मतलब एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे हो गया, एक छोटा प्लांट यहाँ पे हो गया, फिर इतना, मतलब काफ़ी एरिया है, ठीक है। समर में तो यहाँ पे लीव्स होती ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जो है नेक्ड ट्रीज की तरह वास्ट ग्रास लैंड है, मतलब ट्रीज तो एकदम नेक्ड है ही, और ग्रास लैंड की तरह भी लगते हैं, मतलब जहाँ सिर्फ ग्रास ही ग्रास रह जाती है ड्यूरिंग समर सीजन। यहाँ के कुछ ट्रीज है, साल, टीक, बेल, ठीक है, मैंने ये नेम्स रिपीट किए हैं, साल और टीक। हाँ, यहाँ पर भी वही टिम्बर के लिए होती है। बेल का वो फ्रूट भी आता है, तो बेल से हमें इकोनॉमिक वैल्यू वो है, वो क्या मिलती है, मतलब उससे पैसे कैसे मिलते हैं कि वो एज अ फ्रूट हम खाते हैं, ठीक है। और रोज वुड है, ये वाला नेम मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वुड लगा है, यहाँ पे भी तो ईजिली लर्न हो सकता है, तो रोज वुड, एक्सिल वुड, तो ये भी है, टिम्बर के लिए यूज़ होते हैं, फर्नीचर मतलब टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए यूज़ होते हैं, तो उसी के लिए बेचा जाता है, उसी के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है इन ट्रीज़ को। अभी टाइम है तो लेट्स सी ट्रॉपिकल डेसर्ट फॉरेस्ट, फिर वही ट्रॉपिकल एरिया ही है इंडिया का, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम ट्रॉपिकल लगाते हैं, पर इसका भी एक निकनेम है और एक जो है स्कूल का नेम है कि ट्रॉपिकल डेसर्ट फॉरेस्ट, ठीक है, डेसर्ट में होते हैं, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट क्यों कहें, क्योंकि थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कैक्टस जैसे पौधे, कैक्टस मतलब डेजर्ट, और डेजर्ट मतलब रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, मतलब रेनफॉल और कम हो गई, पहले 70 to 100 थी, अब लेस देन 50। अच्छा, इसके अलावा जो है ये ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है। अब सीधे देखते हैं कुछ एरियाज, तो साउथ वेस्ट पंजाब, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, जस्ट अ रफ डायग्राम। देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट इस तरफ है, ठीक है, पंजाब का थोड़ा वेस्टर्न हिस्सा, ये सॉरी यहाँ पे होगा वेस्टर्न हिस्सा, यही इस तरफ आता है, फिर हरियाणा यहाँ पे हो गया, यूपी का कुछ हिस्सा आ गया, ठीक है, और फिर राजस्थान का सेंट्रल हिस्सा और ईस्टर्न इस तरफ का हिस्सा, रावली के साइड में थोड़ा छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, ठीक है, ये सब हिस्से इसमें आते हैं, वो हमें पता है कहाँ कहाँ ऐसे मेनली ये हिस्सा आता है, यहीं पे ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, तो एज ब्रॉडली हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह सकते हैं, वेस्ट साइड ये है, नॉर्थ ये है, इनके बीच का ये हिस्सा ही है नॉर्थ वेस्ट। ट्रीज़ की बात करें, बेर मिलते हैं, बेर सही है, ये याद हो जाएगा, ठीक। बबूल का ही दूसरा नाम अकेशिया है, ठीक है, और डेट पाम, खैर, नीम, ये सब, ठीक। नीम की तो बहुत ही वैल्यू है, चलो देखते हैं कैसे वैल्यू है। बेर को देखो, पिकल, ठीक है, इसका अचार बनाया जा सकता है, इसको कच्चा खाया भी जा सकता है, इसका टिम्बर भी अच्छा होता है, इस जो ट्री का उसका टिम्बर अच्छा होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेड स्ट्रीट्स, मतलब बेड बनाए जाते हैं, उसके नीचे का जो है जिसपे वो खड़ा रहता है वो, तो उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ले सकते हो, ड्यूरेबल है, ठीक।
वो बोट के जो चप्पू होते हैं उनको भी जो है वो देखो सड़े ना पानी में, इसके लिए भी ड्यूरेबल चीज़ चाहिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। चारकोल के लिए भी। अच्छा, बबूल, वही डाबर बबूल गम्स के लिए बहुत अच्छा है, याद कर लो। अब डेट पाम एस्ट्रिंजेंट के तरह यूज़ होता है, डिकॉक्शन के तरह। एस्ट्रिंजेंट होता है मतलब कोई भी केमिकल जिससे हमारी स्किन जो है अगर जो है स्ट्रेच मतलब काफ़ी ढीली ढीली से ऐसी हो तो वो एकदम एक साथ मतलब आ जाती है, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, पास आ जाती है, तो हमारे जो तो इससे हमारी स्किन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ये एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ कोर्स यूज़ होता है, ठीक है, एज को छुपाने के लिए। फिर डिकॉक्शन मतलब किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकालना। एक होता है जैसे मान लो नीम का जो है हमने किसी भी चीज़ का नीम को पानी में उबाल लिया, ठीक है, और फिर उस पानी को थोड़ा इवेपोरेट करके हमने उसको एज मतलब कुछ तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक होता है उस नीम की पत्ती का जो ऑयल है वो निकाल लेना, वो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट, तो वो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट ही होता है डिकॉक्शन, ठीक है। तो आप भाई डेट पाम का ऐसा कुछ यूज़ होता होगा। अच्छा, नीम के बारे में बात करें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू आपको पता है, नीम ऑयल का यूज़ होता है, ठीक है, लीव्स का भी उसका ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, लाइक पिम्पल रिमूविंग क्रीम, फेस वॉश वगैरह। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके वेल, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर जीरोफाइटिक वेजिटेशन मिलेगा। जीरोफाइटिक वही, हाँ, जो डेजर्ट में रहते हैं वही वाले पौधे की बात कर रही हूँ मैं। और इन सारे ही प्लांट्स के कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, राइट। किसी में कांटे निकले होते हैं, किसी की लीव्स लॉस हो जाती है, किसी में संकन स्टोमेटा होता है, जैसे कि हमने ट्रांसपिरेशन चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, अब जैसे अकेशिया या फिर बबूल प्लांट, दोनों एक ही नाम है, बट इनकी क्या होता है, उनका अडेप्टेशन ऐसा होता है, मान लो एक पौधा है, उसमें जो स्पाइंस, ऐसा होता है, स्पाइंस, कांटे निकले हुए हैं, उन कांटे पे स्पाइनी एंड्स, शायद यही नाम होता है, बुक में शायद दिया है, स्पाइनी एंड्स नाम के मतलब एंड्स होते हैं, तो वो इसी थॉर्न पे अपना घर बनाया होता है। एक तो थॉर्न उन्हें एनिमल से बचाता है, पहली बात है ना। दूसरा कि अगर कोई एनिमल इन्हें खाने आता भी, कोई भी हर्बीवोर, तो ये चींटियाँ उस पर हमला कर देती हैं। तो इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो ये अडेप्टेशन है इस प्लांट का, टाइम टू टाइम हो जाता है। और काफ़ी मंथ तक ये इस टाइप के पौधे, इनमें लीफ होती नहीं है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले कुछ जो फॉरेस्ट है उनमें थोड़ा सा था याद करने लायक कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी जाओगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन है। और याद रखना ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे डेजर्ट होना ज़रूरी है कि डेजर्ट हो तो भी इस टाइप के प्लांट होंगे, नहीं, वहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, मतलब उतनी नहीं है, मेन बात ये है, ठीक है। सो दैट्स इट।